नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। आज के टॉप 24 खबरों में हम बात करेंगे नए साल के आगमन की तैयारियों की, शिक्षा से जुड़े खबरों की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश की, झारखंड सरकार की कई प्रमुख योजनाओं की और मौसम के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे नए साल की तैयारियों की। तो 2025 के स्वागत के लिए 31 दिसंबर की रात को रांची में क्लबों और न्यू ईयर इवेंट्स में भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में यदि आप भी नए साल का जश्न मनाने जा रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि रांची जिला प्रशासन और राज्य पुलिस इस बार सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पुलिस ने नए साल के जश्न में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की हुड़दंग या असामान्य गतिविधि को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाए। किसी भी तरह की अव्यवस्था, शराब पीने या सार्वजनिक स्थल पर हिंसा को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं न्यू ईयर के मौके पर हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी किया है। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाना निषेध रहेगा, इसका पालन किया जाना चाहिए। बार और रेस्टोरेंट को लेकर भी इस आदेश का पालन करना होगा। जी हां, अन्यथा संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग और ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग शुरू कर दी है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों और मार्गों पर पुलिस की तैनाती देखी जा रही है, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। झारखंड की राजधानी रांची में नए साल के स्वागत के लिए शराब की बिक्री में हर बार रिकॉर्ड टूटते हैं। इस वर्ष भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दौरान शराब की बिक्री में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। पिछले वर्ष 2023 में 31 दिसंबर को 4.53 करोड़ रुपए और 1 जनवरी को 3 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिक्री हुई थी। इस वर्ष भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दौरान शराब की बिक्री में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। पिछले वर्ष 2023 में 31 दिसंबर को 4.53 करोड़ रुपए और 1 जनवरी को 3 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिक्री हुई थी। इस वर्ष यह आंकड़ा 85 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल से कहीं अधिक है। झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमित प्रकाश ने बताया कि इस बार हर ब्रांड की शराब दुकानों पर उपलब्ध रहेगी, जिससे किसी को भी कमी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही एमआरपी से अधिक कीमत लेने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, सहायक आयुक्त उत्पाद अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि रांची में नए साल के जश्न के दौरान शराब की खपत सबसे ज्यादा होती है और राज्य सरकार को इससे अच्छी खासी रेवेन्यू प्राप्त होती है। इस बार शराब की बिक्री में बढ़ोतरी से न केवल सरकार के राजस्व में इजाफा होगा, बल्कि यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी ग्राहक को शराब की कमी का सामना ना हो। उत्पाद विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, ताकि नए साल का जश्न बिना किसी परेशानी के मनाया जा सके। वहीं मौसम की अगर बात की जाए तो 31 दिसंबर को झारखंड के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ेगी। रांची, हजारीबाग, धनबाद और जमशेदपुर जैसे प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश स्थानों पर आसमान साफ रहेगा और हल्की से मध्यम ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर आंशिक बादल भी हो सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। इस ठंडे मौसम के बीच लोग नए साल के जश्न का आनंद ले सकेंगे। झारखंड का कुल्हान क्षेत्र, खासकर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, भारत का सबसे पुराना और बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, जहां लगभग 1500 कंपनियां संचालित होती है। यह क्षेत्र टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रेलवे, डिफेंस और टाटा हितैषी जैसी बड़ी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है, खासकर मैकेनिकल सेक्टर से संबंधित। यहाँ लाखों लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, लेकिन टाटा मोटर्स पर निर्भरता के कारण इन कंपनियों को मंदी के दौरान कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इस क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां भी मौजूद है, जैसे टाटा ग्रोथ शॉप, उषा मार्टिन और रामाकृष्णन फॉर्जिन, जिनका सालाना टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए है। हालांकि इस औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार न होने के कारण प्रदूषण और कंजेशन जैसी समस्याएं बढ़ रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस मुद्दे को लेकर कई बार सरकार से क्षेत्र के विस्तार की मांग उठाई गई है। आदित्यपुर क्षेत्र की छोटी कंपनियां कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार तो देती है, लेकिन प्रदूषण से आसपास के लोग प्रभावित होते हैं। नए साल 2025 में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के लिए खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें उनकी कुर्सी वापस मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से पूजा सिंघल को फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कार्मिक विभाग ने उनकी फाइल मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता वाली कमेटी को भेज दी है। कमेटी की समीक्षा के बाद निलंबन को वापस लेने की सिफारिश की जाएगी और फिर फाइल मुख्यमंत्री के पास जाएगी, जहाँ अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया था और दिसंबर 2024 में उन्हें जमानत मिली थी। 2022 में मनरेगा घोटाले के आरोपों के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनके सहयोगी सीए सुमन कुमार के पास से 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया था। अब लंबे समय के बाद उनकी निलंबन वापसी की संभावना है। पूजा सिंघल के मामले में फैसला मुख्यमंत्री और संबंधित कमेटी पर निर्भर करेगा। राजधानी रांची के पंडरा ओपी इलाके में दिन दहाड़े लूट और गोलीबारी की घटना ने सनसनी मचा दी। स्थानीय लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी और जब तक वे कुछ समझ पाते, अपराधी 13 लाख रुपए से भरे बैग के साथ फरार हो गए। इस घटना में एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना उस वक्त हुई जब एक शख्स बैंक में जमा किए पैसे लेने जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लूट के बाद फरार हो गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। कोतवाली डीएसपी ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को सक्रिय किया है। घायल व्यक्ति होटल का मैनेजर बताया जा रहा है और जिस घर में वह किराए पर रहता था वह जमीन कारोबारी कमल भूषण का है, जिनकी हत्या 1 साल पहले अपराधियों ने गोली मारकर की थी। पुलिस इस मामले की हर बिंदु पर जाँच कर रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। रांची में एक चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते यह आग इतनी बढ़ गई कि चंद मिनट में ही स्कूटी पूरी धू कर जल गई। वहीं आग को देख पूरे सड़क में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद स्कूटी में आग लगने की सूचना दमकल गाड़ी को दी गई और दमकल गाड़ी जब घटनास्थल पर पहुंची तब तक स्कूटी पूरी तरह से जल चुकी थी। झारखंड के गुमला जिले में डायन बिसाही जैसी कुप्रथाओं ने समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है और कई घायल होते हैं। इस अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग राज्य के निदेशक किरण पासी ने गुमला में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जहां डायन बिसाही के मामलों को रोकने जागरूकता फैलाने की चर्चा की गई। इस समस्या से निपटने के लिए कई रणनीतियां बनाई गई, जैसे डोर टू डोर जागरूकता अभियान, विद्यालयों में शिक्षा विभाग के माध्यम से जागरूकता अभियान, जनसंपर्क माध्यमों का उपयोग और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा काउंसलिंग और बीमारियों के इलाज पर जोर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने और झाड़ फूक करने वालों की निगरानी का भी ऐलान किया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस कुरीति से दूर रहे और किसी संदिग्ध घटना की सूचना महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर दे। झारखंड के गोड्डा जिले के हनवारा थाना भवन का निर्माण वर्षों से विवादों के कारण अटका हुआ है। वर्तमान में यह थाना एक पुराने और जर्जर सामुदायिक भवन में चल रहा है। हालांकि नरोत्तमपुर में नया थाना भवन बनाने के लिए एनओसी मिल चुकी है, लेकिन हनवारा के स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वर्तमान थाना भवन हनवारा बाजार के पास स्थित है, जहां रोजाना 50,000 से अधिक लोग आते हैं और यहां बैंक व अन्य सेवाएं भी उपलब्ध है। बाजार में 5 किलोमीटर दूर नरोत्तमपुर में थाना बनाने से लोगों को आपात स्थिति में मदद लेने में दिक्कत होगी। स्थानीय निवासी केशरी यादव का कहना है कि पहले हनवारा इलाका डकैतों का गढ़ था, लेकिन थाना बनने के बाद अपराधों पर रोक लगी। ऐसे में थाना को यहां से हटाना एक बड़ी गलती हो सकती है, जिससे अपराध फिर से बढ़ सकते हैं। हनवारा के लोग प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि नया थाना भवन बाजार क्षेत्र में ही बनाया जाए, ताकि लोगों को समय पर पुलिस सहायता मिल सके और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। नए साल के मौके पर धनबाद के रेस्टोरेंट और होटलों में खाने पीने पर विशेष छूट दी जा रही है, जिससे भीड़ बढ़ गई है और लोग आपस में भिड़ने लगे हैं। ताजा घटना सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर ओसारा होटल की है, जहां नॉनवेज खाने वालों की सर्विंग में देरी होने पर हंगामा हुआ। होटल संचालक ने बताया कि 250 रुपए में अनलिमिटेड नॉनवेज का ऑफर दिया जा रहा था, जिससे होटल में भीड़ ज्यादा थी और खाने की सर्विंग में देरी हुई। इस पर कुछ ग्राहक भड़क गए और मारपीट करने लगे। ग्राहकों का कहना है कि 250 रुपए में उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि समय पर खाना नहीं दिया जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को छोटा बताते हुए कहा कि इसे सुलझा लिया गया है और कोई गंभीर मामला नहीं है। झारखंड में दुमका जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां इलाज के बहाने विवाहित महिला का अपहरण किया गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला के भाई ने उसकी तलाश में थाना में शिकायत दर्ज करवाई। महिला के भाई आशीष यादव, जो राजस्थान के उदयपुर जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने
दुमका नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के आधार पर दुमका नगर थाना में शून्य प्राथमिकी दर्ज की गई और मामला गिरिडीह मुफस्सिल थाना भेजा गया। रविवार को मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और तफ्तीश शुरू कर दी गई। इस मामले में आरोपी त्रिपुरारी प्रसाद वर्मा को नामजद किया गया है, जो महिला को गिरिडीह अपने घर बुलाकर ले गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। चतरा जिले में एक युवक सांप को पकड़ रहा था। इसी दौरान सांप ने प्रेम नाम के युवक को डस लिया। इसके बावजूद प्रेम सांप को पकड़ता रहा। आखिरकार उसने सांप को पकड़ लिया और बोतल में बंद कर दिया। इलाज के लिए परिजनों के साथ चतरा सदर अस्पताल पहुंच गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रेम ने बताया कि वह सब्जी बेचने के लिए चतरा गया था। घर वापस लौट रहा था। उसी समय उसे तेतरिया गांव के पास टमाटर की खेत में सांप दिखाई दिया, जिसके बाद उसने सांप को पकड़ना चाहा। सांप पकड़ने के दौरान उसकी उंगली सांप से टच हुई, जिसके बाद सांप ने पलटकर उंगली पर ही डस लिया, जिसके बाद वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा। सदर अस्पताल में प्रेम की स्थिति गंभीर बनी हुई है। झारखंड सरकार अब 1 एकड़ से कम आकार वाले निजी तालाबों का भी जीर्णोद्धार करेगी। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कृषि भवन में औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष में तालाबों के जीर्णोद्धार के दौरान एक तरफ सीढ़ी का निर्माण भी अनिवार्य किया जाएगा। पहले केवल 1 एकड़ से 5 एकड़ के तालाबों का ही जीर्णोद्धार किया जा रहा था, लेकिन अब छोटे तालाबों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि विभाग से सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने की दिशा में कार्य करने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विभाग के कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी भी व्यक्त की। पलामू के स्थानीय परिसदन भवन के सभागार में मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री आउटसोर्सिंग कंपनी बालाजी के कार्यशैली पर भड़के नजर आए। इसका कारण था कि मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने समीक्षा के दौरान अस्पताल में सफाई कर्मियों की कमी पाई। उन्होंने लेबर सुपरिटेंडेंट को जांच का आदेश दिया, साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने का निर्देश दिया। इस बैठक के दौरान मेदिनी राय अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक, सिविल सर्जन, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, अस्पताल मैनेजर और बालाजी के सभी सुपरवाइजर उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य और अधिवक्ता राजा राम गुप्ता ने राजस्व, निलंबन एवं भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा से मुलाकात कर NH 75E पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बारे में चिंता जताई। गुप्ता ने आरोप लगाया कि NH विभाग की लापरवाही के कारण ये दुर्घटनाएं बढ़ रही है, खासकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास, जहाँ महीनों पहले नाले निर्माण के लिए गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा चाईबासा से हाटगम्हरिया मार्ग की स्थिति भी खस्ता बताई गई। मंत्री दीपक बिरुवा ने इस मामले पर गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यदि भविष्य में किसी सड़क दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो संबंधित कार्यपालक अभियंता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि NH 75E का निर्माण समय सीमा में पूरा नहीं हो सका और इसके लिए NH विभाग और संवेदक जिम्मेदार है। मंत्री ने चाईबासा क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर और रबर स्ट्रिप्स लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और संबंधित विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के 52 बीघा मोहल्ला में सीसीटीवी की वजह से एक घर की लूट का प्रयास विफल हो गया। गीता चौरसिया, जो अपने पति के इलाज के लिए बेंगलुरु में थी, जब ऑनलाइन सीसीटीवी के जरिए अपने घर की स्थिति देख रही थी तो उन्हें पता चला कि अज्ञात लुटेरे घर में घुसकर सामान लूटने की कोशिश कर रहे हैं। गीता ने तुरंत अपने रिश्तेदार आदित्य कुमार को फोन कर पूरी स्थिति बताई। आदित्य और आसपास के लोग लाठी डंडे के साथ मौके पर पहुंचे और लुटेरों को घेर लिया। लुटेरों ने लोगों से घिरते देख गोलियां चलाई, जिससे दहशत फैल गई। हालांकि पुलिस ने गोलीबारी की बात से इनकार कर दिया है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी ने इस लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया और स्थिति को नियंत्रण में रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोडरमा स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं स्थापित की जा रही है। नया स्टेशन भवन लगभग तैयार हो चुका है, जिससे यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, सुसज्जित कैफेटेरिया, पार्किंग और पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। इससे न केवल यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यटकों के लिए भी यह स्थल आकर्षक बनेगा। कोडरमा स्टेशन धनबाद रेल मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और राज्य के प्रमुख राजस्व दाता स्टेशनों में से एक है। नए साल में कोडरमा के लोग एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे, जो उनके यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाएगा।
साल 2025 की पहली तारीख से पलामू क्षेत्र की महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया गया है। इसमें टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस और पलामू एक्सप्रेस शामिल है। पूर्व मध्य रेलवे ने यह जानकारी दी कि टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस 21893 अब गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर 11:45 पर पहुंचेगी और 11:50 पर प्रस्थान करेगी। वहीं बरकाकाना राजगीर पलामू एक्सप्रेस 1:50 पर गढ़वा रोड पहुंचेगी और 1:55 पर चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार रविवार को पलामू से होकर गुजरती है और सोमवार को पटना से टाटा के लिए चलती है। पलामू एक्सप्रेस प्रतिदिन बरकाकाना से पटना और राजगीर तक जाती है। यह ट्रेन पलामू क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण यातायात साधन मानी जाती है। झारखंड सरकार ने राज्यवासियों के लिए अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यह योजना राज्य के 33 लाख परिवारों को लाभान्वित करेगी। इसके अंतर्गत गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर रोग, एसिड अटैक, मस्तिष्क रक्तस्राव और अन्य जटिल उपचारों के लिए मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जब उनके 5 लाख रुपए का इलाज समाप्त हो जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को झारखंड का मूल निवासी होना, राशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल bis.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है, जहां परिवार के सदस्य eKYC प्रक्रिया के जरिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर की ऐतिहासिकता 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है और यह स्थान भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। हर साल यहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। विशेष रूप से शारदीय और चैत्र नवरात्रि के दौरान यह संख्या दोगुनी हो जाती है। इस बार भी नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। मंदिर न्यास समिति और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। रांची का बिरसा जू नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार जू में सैलानियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें टिकट की दर और अन्य व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2025 तक जू के टिकट काउंटर में बदलाव किए गए हैं। अब प्रति वयस्क टिकट 70 रुपए और 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 30 रुपए है। इन 3 दिनों के दौरान ग्रुप टिकट की व्यवस्था नहीं होगी। इसके अलावा जू में सफेद बाघ, सफेद तेंदुआ, सफेद मोर और सफेद हिरण जैसे दुर्लभ जानवरों के बच्चों का आगमन हुआ है, जिन्हें भुवनेश्वर के नंदनकानन जैविक उद्यान से लाया गया है। इसके अलावा यहाँ 91 प्रजातियों के जानवरों का स्वागत किया गया है, जिसमें 41 स्तनधारी, 31 सरीसृप और 19 पक्षी शामिल है। वहीं जू प्रशासन ने अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए हैं और पार्किंग व्यवस्था को और भी बढ़ाया है, ताकि सैलानियों को कोई परेशानी ना हो। 6 जनवरी तक जू खुला रहेगा, जिससे सैलानी नए साल में जैव विविधता का आनंद ले सकेंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 4 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जो गुलाब और अन्य फूलों की खुशबू से गुलजार हो गया है। इस शो में शहरवासियों के साथ साथ अन्य राज्यों से भी लोग आकर्षित होकर पहुंच रहे हैं। फूलों की खूबसूरती और रंग बिरंगे पौधों के बीच लोग इस खास मौके का आनंद ले रहे हैं। इस बार फ्लावर शो में 3000 से अधिक गुलाब की प्रजातियां और 8000 से ज्यादा फूल और पौधे प्रदर्शित किए गए हैं। टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन चाणक्य चौधरी, टाटा स्टील के एमडी की पत्नी रुचि नरेंद्रन और जुस्को की एमडी ने उद्घाटन किया। फ्लावर शो में कई सेल्फी पॉइंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहीं आज गुलाब पर आधारित तकनीकी सत्र का भी आयोजन होगा। गुमला में पुलिस ने शांति नगर कब्रिस्तान के पीछे मैदान में छापेमारी कर 80 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान शांति नगर निवासी 22 वर्षीय अजय कुमार साहू के रूप में की गई है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक मैदान में बैठकर नशा कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई की गई। जैसे ही पुलिस ने मैदान में पहुंचकर गाड़ी रोकी, वहां बैठे लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया। उसकी तलाशी में 80 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। थानेदार ने बताया कि कुछ दिन पहले आरोपी के भाई को भी ब्राउन शुगर खरीदने बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।